हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्लैनेट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं टीआरई 4.0 म्यूजिक का सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस पर चर्चा करूंगा, किस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है और क्या क्या हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, कब तक हमारा टारगेट है एप्लीकेशन पर सिलेबस को कंप्लीट कराने का, और टेस्ट और आपका कंप्लीट हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें क्या क्या चीजें हो रही है, कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं हम आपको बताने वाला हूँ आपका सिलेबस को। देखिए, तो सिलेबस हमने आपका पूरा का पूरा अरेंज कर लिया है इस प्रकार से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट मैं सिलेबस पर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो हमारा एप्लीकेशन पर चल रही है चीजें उनके बारे में थोड़ा सा अगर चर्चा करें। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो व्यवस्थित क्रम में आप चीजों को देख पाएंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा पोर्टल है, और आप एप्लीकेशन पर कोई बैच हमारा ज्वाइन करते हैं, यानी कि जैसे आप मान के चलिए बीपीएससी का आप बैच करते हैं टीआरई 4.0 का, तो आपको यहाँ पर व्यू डिटेल पर जाना है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका कंटेंट में जाएंगे तो आपको जितनी हमारी क्लासेस चल रही हैं आप यहाँ पर देखेंगे, म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश और आपका जनरल वाला। और इसके बाद देखिए, हर टॉपिक का आपको टेस्ट दिया जाता है। तो इस प्रकार से टेस्ट आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, कुछ भी आपका क्वेरी रहता है और आपका लाइव और अपकमिंग जो भी क्लासेस रहती हैं तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जानकारी मिल जाता है। अब जैसे ही आप म्यूजिक में जाते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारी अभी तक क्लासेस हुई हैं उनका आपको क्लासेस दिखेगा, और साथ में पीडीएफ, यानी कि हर क्लास का साथ में आपको पीडीएफ मिलता है। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे व्यू पीडीएफ पे, तो आपको यहाँ पर पीडीएफ खुल के आ जाएगा। इस प्रकार से आपका व्यवस्थित क्रम में पीडीएफ भी आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम आपका देख लेते हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस किस प्रकार से आपका रहने वाला है, उसके बाद हम आपका कंप्लीट चर्चा करने वाली है। कंप्लीट आपको किस प्रकार से चीजें मिलेंगी और कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट कराने का टारगेट है। तो देखिए, सिलेबस आपका यहाँ पर देखेंगे 9 से लेकर के 12 तक का सिलेबस आपका 4 बुकों में हमने आपका बांट रखा है। देखिए, बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, इसी प्रकार से आप देखेंगे बुक थर्ड और बुक 4, यानी कि 4 किताबों में आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो इस पर हम आपको कंप्लीट चर्चा करने वाली है। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिलेबस में आपका टिक लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि हमने एप्लीकेशन पर इन टॉपिकों को अभी तक कंप्लीट करवा दिया है, और इनका पीडीएफ भी वहां पर दे दिया गया है। टेस्ट भी आपका धीरे धीरे हर एक टॉपिक का चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको चर्चा करूं। देखिए, बुक फर्स्ट में आपका जो टॉपिक है, 11 टॉपिक आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब देखिए, जो 11 टॉपिक है उनमें से आपका फर्स्ट है आपका भारतीय संगीत का सामान्य परिचय, जो कि हमने एप्लीकेशन पर अच्छे से व्यवस्थित क्रम में इसको करवा दिया है। दूसरा आपका आधार ग्रंथ, हिंदुस्तानी संगीत की परिभाषिक शब्द, हिंदुस्तानी संगीत की गायन एवं वादन विधाएं, हिंदुस्तानी संगीत में राग पद्धति का क्रमिक विकास, राग परिचय एवं बंद से आपके जो राग टीआरई 3 में पूछे गए थे और जो आपके सिलेबस में राग परिचय दी, कंप्लीट हम आपको लेकर के चलेंगे। ठीक है, स्वर ताल लिपि पद्धति, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था, डिटेल में हमने करवा दिया है, और आपका इसका पीडीएफ भी दे दिया है। 1-2 दिन में इसका टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, आपका 8 नंबर पर है भारतीय संगीत में वाद्य वर्गीकरण। तो वाद्य वर्गीकरण आपका अभी चल रहा है एप्लीकेशन पर, और अच्छे से हम व्यवस्थित क्रम में चीजों को लेके चल रहे हैं। आपके लोक वाद्य भी हैं और आपके जो जितने भी वाद्य हैं उन सभी को। ठीक है, विभिन्न तालों के ठेके एवं लयकारियां, तो आपके तालों से क्वेश्चन बनती है, ये भी हम डिटेल में लेके चलेंगे। प्रमुख घराने, जीवन परिचय, ये आपका बुक फर्स्ट में इतना सिलेबस आपका दिया हुआ है। इन टॉपिकों को आपका लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, बुक सेकंड की अगर बात करें, आपका भारतीय संगीत का इतिहास, प्राचीन ग्रंथ। अब देखिए, ग्रंथ आपका यहाँ पर भी आधार ग्रंथ, तो यहाँ पर भी आपका ग्रंथ। तो इसमें हम आपका पूरा प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक का जितना भी ग्रंथ रहेगा उन सभी को हम आपका लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रंथों से आपका क्वेश्चन बनता है। हिंदुस्तानी संगीत के पारिभाषिक शब्द, अब पारिभाषिक शब्द आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जो जो चीजें सिमिलर हैं हम एक साथ एक जगह करवा देंगे, डबल डबल मेहनत नहीं करेंगे और ना ही डबल डबल चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपका इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाने के बाद रिवीजन भी करेंगे, तो रिवीजन भी जरूरी होता है। तो जो चीजें सिमिलर रहेंगी उनको हम आपका एक बार में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका प्राचीन एवं आधुनिक गायन शैलियां। जो गायन शैली आपकी प्राचीन काल में, जैसे कि भरत जी के समय पर आपका जाति गायन प्रचलन में था, और आज तक की आपका ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद, धमार, जो भी आज तक की गायन शैली है उन सभी को हम आपका पूरा का पूरा पढ़ेंगे। राग वर्गीकरण, देखिए राग वर्गीकरण आज का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 से 3, 4, 5 तक के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तो हम आपका पूरा का पूरा राग वर्गीकरण पढ़ेंगे। पूरा आपका जब
प्राचीन से लेकर के आज आपका जो थाट राग वर्गीकरण आज तक है पूरा कंप्लीट। ठीक है, राग परिचय आपका पढ़ेंगे पूरा बंदिशों के साथ। हिंदुस्तानी संगीत के वाद्य यंत्र वाद्यों के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। आपका प्रमुख तालों के ठेके और जीवन परिचय, ये आपका बुक फर्स्ट और बुक सेकंड दोनों का सिलेबस है। इसको हम अच्छे से डिटेल में चीजों को लेके चलेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा बुक थर्ड और बुक फोर्थ। अब बुक थर्ड और बुक फोर में क्या है, ये आपका था वोकल वाला, ये आपका इंस्ट्रूमेंटल वाला। इंस्ट्रूमेंटल से आपका अलग से हम चीजों को लेके चलेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए बुक थर्ड में आपका क्या सिलेबस दिया हुआ है, थोड़ा सा उस पर नजर डालते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे बुक थर्ड में आपका देखिए भारतीय संगीत का सामान्य परिचय। तो भारतीय संगीत का सामान्य परिचय अपन लेके चलेंगे प्राचीन से लेकर के आज तक का पूरा अच्छे से। इसका इतिहास हम समझेंगे, कैसे दिखते हैं तबला और पखावज। तबला और पखावज जो वाद्य आपका कैसा दिखता है। देखिए वाद्य हमने आपका यहाँ पर देखा था, आप यहाँ पर देखेंगे वाद्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के जो आपके वाद्य थे यहाँ पर हमने देख लिया था। लेकिन इसमें हम आपका जो तत्व वाद्य है, सुसर वाद्य है और आपका घन वाद्य, उन पर अच्छे से डीप में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपका स्पेशली बात करेंगे तबला और पखावज के बारे में, क्योंकि तबला और पखावज दो ऐसे वाद्य, इनसे स्पेशली क्वेश्चन बनते हैं, इनकी परिभाषाओं से, इनके कौन कौन से इसमें जो बजते हैं, क्या ठेका, इस प्रकार से जो कुछ भी रहेगा आपका सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए तबला पखावज वाद्यों पर बजने वाले वर्ण और बोल क्या है, ये भी आपका पूछा जाएगा। तबला एवं पखावज वाद्यों की उत्पत्ति एवं विकास, ताल लिपि पद्धति एवं ठेके। ठीक है। अब तबला और पखावज के पारिभाषिक शब्द ये भी आपके पूछे जाते हैं। भारतीय संगीत में वाद्य वर्गीकरण, ये हमने आपका वहां पर भी देखा और यहाँ पर भी जो चीजें रहेंगी वो भी हम आपका यहाँ पर लेके चलेंगे। तबला एवं पखावज के घराने। अब देखिए घराने तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वोकल के घराने अलग पढ़ने हैं आपको, तबला और पखावज के घराने अलग से पढ़ने हैं। ये आपका बुक थर्ड हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम आपका लेके चलेंगे बुक फोर। अब देखिए चौथी किताब में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ताल की अवधारणा तथा संगीत में इसका महत्व। तो ताल की अवधारणा और संगीत में इसका क्या महत्व है, इसको अपन डिटेल में कंप्लीट करेंगे। संगीत लिपि पद्धति का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है। इसके बाद आपका तबला और पखावज के स्वतंत्र वादन में बंदिशों का महत्व क्या है, विभिन्न वाद्यों का परिचय, तबला एवं पखावज वाद्य की उत्पत्ति तथा विकास, कर्नाटक ताल लिपि पद्धति की अवधारणा और जीवन परिचय। अब देखिए कर्नाटक ताल लिपि पद्धति तो आपको पता ही कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है। और इसके अलावा आपका पाश्चात्य संगीत, ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, पाश्चात्य संगीत। ठीक है। तो पाश्चात्य संगीत में हम आपका अच्छी से डिटेल में लेके चलेंगे। आपको पता ही है टीआरई 3 में मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतना सब कुछ कराया था कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। अब हम आपका अच्छे से इसको थ्योरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको पता ही हमारे एप्लीकेशन पर हम हर एक चैप्टर का टेस्ट भी आपको लगाते हैं, तो चैप्टर के आधार पर आपका टेस्ट भी मिलता रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जो चीजें एक्स्ट्रा आपकी पूछी गई हैं टीआरई 3 में, टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड तीनों में, इस सिलेबस के अलावा कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं जो पूछे गए हैं, तो उनको भी हम डिटेल में डीप में लेकर के चलेंगे और उनका टेस्ट हम करवाएंगे। तो जो हमारे साथी एप्लीकेशन पर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस प्रकार से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए कंप्लीट यहाँ पर बैच लॉन्च हो गया है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का। इसमें कुछ ही आपके टॉपिक हुए हैं जो कि मैंने आपको फर्स्ट में बताए थे, 4 से 5 टॉपिक आपके निकले हैं और उनको आप कवर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड आपको क्लास मिलती है और टेस्ट भी आपको वहाँ पर अवेलेबल रहता है, आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें हम आपके लिए क्या क्या देने वाले हैं। कंप्लीट आपका म्यूजिक का सिलेबस रहेगा, हिंदी और इंग्लिश आपका कंप्लीट रहेगा, हिंदी इंग्लिश भी जरूरी है आपके लिए। और जनरल पेपर आपका पीवाईक्यू के साथ प्लस आपको स्ट्रेटजी कंप्लीट बताया जाएगा कि आपको 40 नंबर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो चीज आपको बताई जाएंगे वही पढ़ लेंगे आप, आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपका रहने वाला है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हम सबसे अलग आपके लिए क्या देते हैं, सबसे अलग आपको ये मिलने वाला है। कंप्लीट तो सिलेबस कराया जाता है व्यवस्थित क्रम में, हर एक लेक्चर का पीडीएफ मिलता है, लाइव आपकी क्लासेस रहती हैं और आपको नोट्स मिलता है। और सबसे खासियत जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। टेस्ट जितना आप लगाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहता है। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो हमारे एक
चैप्टर का टेस्ट लेते हैं और फुल टेस्ट भी आपको 15 दिन में, 1 महीने में लेते रहते हैं, जिससे आपकी ऑल ओवर तैयारी भी जज होती रहती है। 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके साथ साथ आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप हमारे यहाँ कोर्स परचेज करते हैं तो हम आपको टेस्ट भी उसी में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आपको 10 फुल सेट मिलेंगे और इसके साथ इनकी संख्या बढ़ती भी रहती है। बीपीएससी का जितना भी अभी तक पेपर हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। आपका अभी तक 5 पेपर हुआ है, पांचों के पांचों आपको टेस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे और पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। और हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपको यूट्यूब पर भी पता चल रहा होगा, आपके लिए अभी हम जो पीवाईक्यू है यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर संगीत के जितनी पेपर होते हैं, सेंट्रल लेवल पर जितनी पेपर होते हैं, उनका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगे क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट आपका EMRS, TSSSB, KBS, MP का, बिहार का, यूपी का, सब पूरा का पूरा जितना भी पेपर आपका रहेगा तो आपको यहाँ पर इस बैच में दे दिया जाएगा। तो देखिए आपको इसको किस प्रकार से ज्वाइन करना है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सभी साथी यहाँ पर देखिएगा, देखिए इस प्रकार से आपको हमारा पोर्टल मिलेगा। ये हमारी वेबसाइट है, अभी 1-2 दिन में आपके लिए ये ओपन हो जाएगी। तो आप वेबसाइट जैसे ही शिक्षा प्लैनेट सर्च करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। जो भी बैच आपको लेना हो, जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मास्त्र बैच है, अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच लेते हैं तो आपको कंप्लीट सारे के सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। अब जैसे कि आपको लेना है यहाँ पर बीपीएससी TRE 4.2, आप यहाँ पर जाएंगे, व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंटरफेस आएगा। सबसे फर्स्ट में मिलेगा आपको कंटेंट। कंटेंट में आपको जो जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि म्यूजिक हुआ, हिंदी, इंग्लिश और TRE 3 का स्टडी मटेरियल जो भी है आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए चैप्टर वाइज टेस्ट है, आपको यहाँ पर जितनी भी टेस्ट रहेंगे सभी आपको एक जगह मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी रहेगी आपकी, देखिए सारी की सारी क्वेरी आपकी जो भी डाउट रहते हैं लाइव क्लास में क्लियर हो जाते हैं। फिर भी कोई रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको नंबर भी दिया रहता है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी लाइव क्लास रहेगी या अपकमिंग हमारी जितनी भी क्लासेस रहेंगी उनका आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये क्लास होने वाली है इस टाइम पर, तो ये सारा का सारा आपका रहने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा हम कंटेंट में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं म्यूजिक। देखिए आपको इस प्रकार से क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, इस प्रकार से आपको क्लास मिलेगा, उसके पास में पीडीएफ मिलेगा। तो क्लास आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही आप क्लास को सर्च करेंगे अपना क्वालिटी लगाएंगे और देखिए इस प्रकार से आपका क्लास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप क्लास अपना देखेंगे, क्लास देखने के बाद आप यहाँ पर अपना पीडीएफ क्लास देखा आपने, व्यू पीडीएफ पर सर्च किया, आपको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पीडीएफ कंप्लीट आपको व्यवस्थित क्रम में जैसा आपको पढ़ाया जाएगा सेम पीडीएफ मिलेगा। प्रिंट भी निकाल सकते हैं और आप खुद से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये आपको खुद से लिखा हुआ, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको कंप्लीट यानी कि आपको जो टाइप किया हुआ है सेम वो भी आपको यहाँ पर देखिए व्यवस्थित क्रम में आपको चीजें टाइप करके पढ़ाई जाती हैं। आप नोट्स बनाएंगे, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट आपको यहाँ पर, आप थोड़ा सा इसको ओपन होने दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी खुल जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से आपका एनसीईआरटी कंप्लीट, हम आपको एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं और जो भी आपका देखिए इस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में कंप्लीट आपको पीपीटी के साथ साथ आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं और कंप्लीट आपकी चीजें चल रही हैं। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी चल रहा है, थ्योरी भी चल रही है। आप यहाँ पर कंप्लीट, हमारा टारगेट है कि सितंबर तक हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, सितंबर के एंड तक, और उसके बाद फिर हम आपका रिवीजन फॉर्म में आपको ला देंगे। जितना आपका एग्जाम डिले होगा उतना ही हम आपके लिए उतनी ही टाइप में रिवीजन करवाते रहेंगे। टेस्ट भी टाइम टाइम पर लेते रहेंगे। तो सभी साथी जो इंटरेस्टेड हैं बैच को ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छे से व्यवस्थित क्रम में आपकी तैयारी चल रही है और आप देख ही सकते हैं। और जो आपके साथी हैं उनके से आप अपना रिव्यू भी ले सकते हैं, किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर नंबर चल रहा हो उस पर भी आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, बस आपको यही अपडेट देना था। सभी साथी अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।